बुजुर्गवान, मार्गदर्शकों, माताओं बहनों, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज वह शुभ घड़ी है जब लक्ष्मीपुर विकास खंड के हर कोने से चल करके हमारे एक कार्यकर्ता आज इस बात को यकीन दिलाने हमारे प्रत्याशी, आपके प्रत्याशी, गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, माताएं, बहनें, सबके प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के हाथ को मजबूत करने आप आए। इस गर्मी के मौसम में जहां लड्डू पेड़ा ही नहीं, एसी गाड़ी तक मिल रही है, 500 रुपया भी मिल रहा है, आप नहीं जा रहे हैं भीड़ बन करके, बिना बुलाए केवल एक फोन पे इतनी भारी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा होकर के यह संदेश है और शुभ संदेश है कि आने वाली 1 तारीख को बैलेट का वो बटन जहां वीरेंद्र चौधरी जी का नाम लिखा होगा काला हो जाएगा स्याही से। आकलन लगाते हैं लोग, बटनवा करिया हो गई बात। मेरा मानना है कि पहले ही घंटे मतदान शुरू होने से ही काला हो जाएगा वो बटन। ये यहाँ का एक एक नौजवान, एक एक हमारे बुजुर्ग साथी खड़े होकर के गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं आपकी बात का हमको भरोसा। साथियों, स्थिति क्या है आपके सामने है, आपके सामने स्पष्ट है। हमें किसी से कहना और बताना नहीं है। यहाँ मझार क्षेत्र के भी लोग आए हैं। अमन मणि जब तक विधायक थे तो आपका ब्लॉक कट के चौक में जा रहा था। हम तो चाहते थे कि अड्डा भी ब्लॉक हो जाए, एक प्रमुख हमारे ही बीच का अड्डा का भी बन करके तैयार होकर के आ जाएगा। काट करके आधे को चौक में अड्डा को कर दिया गया, बाकी मझार क्षेत्र को कर दिया गया, नहीं कर दिया गया। अब ये प्रधान है, इनको सिफारिश करने जाना होगा, अपने जेई को बुलाने जाना होगा और किसी को आवास चाहिए होगा और कोई काम होगा तो वो लक्ष्मीपुर नहीं आएगा, उसको चौक जाना पड़ेगा उतना दूर। ये सौगात मिली है हमको 6 बार जिताने की। अब कह रहे हैं वोट दो। इस बात का वोट दो कि यहाँ के गरीब लड़के बंबई और सऊदीया कमाने जाते, इस बात का वोट दो। कि इस बात का वोट दो कि राशन का घपला करने वाले लोगों को तुम अपनी गोद में बैठा के ले चलते हो, किस बात को? अमन मणि वीरेंद्र चौधरी, अमन मणि वीरेंद्र चौधरी, वीरेंद्र चौधरी हाथ का पंजा। किस बात को मांगते हैं? ब्लॉक पर, थानों पर अमन के रहते दलाली होती थी। अमन ही नहीं, अमन का एक एक कार्यकर्ता थाने तक पहुंच जाता था और दरोगा को कहता था कि दरोगा, अगर तुमने किसी गरीब से चवन्नी लेने का काम किया तो तुम्हारे हाथ को तोड़ देने का काम हम लोग करेंगे। आज गांव गांव दलाल तय कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 2 भाइयों के बीच पहले झगड़ा लगाते हैं, फिर पुलिस भी बुलाते हैं। भाई सोचते हैं न मैंने पुलिस बुलाई न छोटे भाई ने पुलिस बुलाई, पुलिसिया आई कहां से? दोनों को ले जाती है और 5-5 हजार दोनों जब तक नहीं ले लेती गरीबों से तब तक छोड़ती नहीं। हमारे तमाम प्रधान साथी यहाँ मौजूद है। जहां दिल मिलता है प्रधान वहां जाता है। ये वीरेंद्र चौधरी जी मौजूद है, बगल से इनकी फरेदा विधानसभा शुरू हो जाती है। 2 साल हो गया विधायक को। कोई प्रधान नहीं कह सकता कि विधायक जी को अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी मखालफत करते हैं, तो उन्होंने हमारी जांच और पड़ताल कराने का काम किया। विधायक जी उसका भी स्वागत करते हैं, हम भी उसका स्वागत करते थे कि अगर अमन को गाली दे रहे हो
तो नाम तो ले रहे हो ना। उत्तर देने पे थाने में बैठा दिया जाता है। मंटू तिवारी जी मौजूद है, बुला पूछ लीजिए क्या बोला था उस नौजवान का जिसको बुला के साथ सुबह से शाम तक थाने में बैठा दिया गया। इसके बाद वोट मांगते हो। क्या हुकूमत दिखा? हुकूमत जनता की होती है, पंच परमेश्वर आप है, आपको तय करना है। और आपने मन बना लिया है कि आने वाली 1 तारीख को आपकी सरकार गरीब, मजदूर, किसान, माताओं, बहनों, बेरोजगारों की सरकार बनने जा रही है, जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी करने जा रहे हैं। अमन मणि वीरेंद्र चौधरी ये मौजूद है। इनके पिताजी भी यही थे। मदराहा कत्ते गांव में 95 जीत 2 बार एक विषय पर लगा। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के जज ने डांटा डीएम को बुला करके कि कैसे तुमने 95 जी लगा दिया। बस इतना ही था कि तुम नतमस्तक हो जाओ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इन्होंने कहा नहीं, मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा लेकिन पंकज चौधरी का नाम लेनी नहीं। इसका जवाब आपको देना है आने वाली 1 तारीख को। और यह जनसैलाब बता रहा है। ये एक कार्यकर्ता इलाके के कोने कोने से आए, चिल्ला बता रहे हैं कि 6 बार वाले का हिसाब 1 तारीख को हो जाएगा और पता चल जाएगा। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से, माताओं बहनों को अपमानित करने से, बुजुर्गवानों को ठोकर मारने से क्या होता है ये पता चल जाएगा। बाबा गांव पता चल गया। माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने जूता ले दौड़ा लिया। जो कोटेदार के गोदी में बैठौले बाटा वही से उठवा ले लिया जा। वह गई कुल ये गांव की स्थिति। ऐसी परिस्थितियों को न हवा हम देते हैं, न ये प्रत्याशी आपके बीच में है ये देते हैं। इससे सुगम प्रत्याशी क्या आपको मिलेगा? रात्रि 2 बजे घर पहुंच जा, फाटक खुलल बा, सिपाही भी नहीं किनारे रही, सीधे सोझे कमरे में घुस जा कि सांसद जी आई हमारा काम बताओ हिजुल फोन। ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है, ना कि ऐसे प्रत्याशी की जो महल में रहता हो। उस तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने होते हैं और 7 दरवाजे पे नौजवान को, बुजुर्गवान को अपमानित होना पड़ता है, बार बार अपमानित होना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर 7वां दरवाजा खुलता है नसीब से जिसके, तो अंदर से भी अपमान ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इस अपमान का बदला लक्ष्मीपुर नौतनवा ही नहीं, महाराजगंज की जनता हिसाब लेने जा रही है। हम आप नहीं, महाराजगंज की जनता एक एक नौजवान सड़क पर है और लेने जा रहा है। मैं खास तौर से आदरणीय कोट कमरिया के प्रधान जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप आए। अब तो नाम ले लेंगे, अब तो साथ होगा। डरने की जरूरत नहीं है। ये आचार संहिता है और 1 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद, 6 तारीख को जब आचार संहिता हटेगी तो आपका भाई, आपका बेटा सांसद होगा और खड़ा होकर आपकी हिफाजत करने का काम करेगा। ये कहना चाहता हूँ। साथियों, दोस्तों, मैंने तो 20 बार कहा कि जब चाहना तब आजमा के देख लेना। छल कपट वाले नहीं हैं हम सड़कों से संघर्ष करना शुरू करते हैं और आपके आशीर्वाद से जब सदन में पहुंचते हैं तब भी संघर्ष करते हैं। आदरणीय पंकज जी ने जानबूझ के नहीं चाहा कि हमको टिकट मिले। आपको याद होगा, यहाँ लोग मौजूद हैं तो रही के, जब 20 ऐसी घटनाएं हैं जब सड़क अमन मणि त्रिपाठी बनवाता था। आप बता दीजिए लक्ष्मीपुर चौराहे की, लक्ष्मीपुर बाजार की सड़क चौड़ी किसने कराई? हम अभी जीते होते तो बाईपास भी दे देते आपको। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि
कि हमारे हाथों को मजबूत, अपने हाथों को मजबूत कर लेना। आपका बाईपास बन जाएगा, लक्ष्मीपुर फिर से जागरूक हो जाएगा, यहाँ पे व्यापार आगे बढ़ जाएगा, जो पलायन की स्थिति है वो नहीं रहेगी। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी लड़ करके उस बाईपास को आपके बीच में बनवा दिखाने का काम करेंगे। ये कहना चाहिए। हमारे आपके सहयोग की आवश्यकता जहां होगी, हम लोग तो आदरणीय विधायक जी के साथ खड़े ही हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और इसका चौतरफा विकास लक्ष्य। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर में आपका स्वागत है। निवर्तमान विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए आपने कार्यालय का आज उद्घाटन किया। आप 2016 में योगी मोदी के लहर को निर्दल होकर के रोक दिया। उसके बाद आप विधायक बने, दोबारा चुनाव आप हार जाते हैं। एक वर्ष पूर्व नगर पंचायत का चुनाव हुआ, आपने योगी मोदी के सरकार में नगर पंचायत के लिए आपने इस जनपद में झंडा गाड़ दिया। तो इस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं और इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक चुनाव 2022 वाला लड़े, जिसमें हमें उतना वोट नहीं मिला जितना वोट मिलना चाहिए। जनता को इस बात का पछतावा था और नगर पंचायत के चुनाव में नगर वासियों ने इस बात को साबित कर दिया। क्यों कहीं न कहीं कुछ न कुछ गफलत हो गई। अब चुनाव लोकसभा का है, जिसमें महाराजगंज जनपद पूरा आता है। नौतनवा एक विधानसभा है, वो भी आती है। नौतनवा विधानसभा की जनता पछता रही है जिसको चुना है उन्होंने। चाहे विधानसभा में चुनाव हो, चाहे लोकसभा में चुनाव हो, परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि हर बार घूम फिर करके आदरणीय सांसद जी 6 बार सांसद हो गए, इस क्षेत्र में किए कुछ नहीं। अब जनता हिसाब मांग रही है तो दे नहीं पा रहे हैं। ऊपर से मंत्री होने के बाद से घमंड हो गया। जैसे कुछ जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं, दोबारा चुनाव आपके हारने के बाद इनके पास जनाधार लक्ष्मीपुर में नहीं रह गया है। नहीं, ये आने वाली 4 तारीख को जनता बता देगी कि जनाधार किसका है। जो जनता के बीच लगातार बना हुआ है वो, या वो जो जनता से धनवाही कर रहा है, उनकी उत्पीड़न कर रहा है। तो आप इस पे महाराजगंज जनता को कौन सा संदेश देना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर के? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी को चुनकर के अपने सम्मान में वृद्धि करें, जिससे आपका कोई अपमान न कर सके, और हुए अपमान का बदला लेना आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, अमन मणि त्रिपाठी, सभी कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।